तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त छबीलाल निषाद और आप सुन रहे हैं हॉन्टेड विला। तो गाइस ये कहानी है आज से लगभग 5 से 6 साल पहले की, जब मेरी दादी ने मुझे अपने बचपन की कहानी सुनाई थी। एक्चुअल में ये घटना मेरी दादी के साथ ना होकर उसके बहन के साथ हुई थी, जिसके बारे में मेरी दादी ने मुझे बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं दादी माँ की हॉरर स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि मेरी दादी माँ की उम्र लगभग 22 साल की थी और उनकी बहन उनसे लगभग 1 साल छोटी थी। वो समय सर्दियों का था और शाम के लगभग 5 बज रहे थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस समय ना ही इंटरनेट होता था और ना ही मोबाइल, लेकिन सुबह सुबह दादी को न्योता मिल चुका था कि उनकी दोस्त की सगाई होने वाली है। उनका घर हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक ही था। उस समय सर्दियों के दिन चल रहे थे और समय हो रहा था शाम के 5 बजे। दादी फुल तैयार होकर अपने बुने हुए स्वेटर डालकर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए निकली, उन्होंने देखा कि शाम हो चुकी है और कोहरा भी पड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जाते जाते तो रात हो जाएगी और रास्ते में कोहरा भी पड़ रहा है, तो मैं साथ में टॉर्च रख लेती हूँ। उस समय टॉर्च शुरू में ही आया था और बहुत महंगा भी था। उस समय बड़े बड़े लोग ही टॉर्च का यूज़ किया करते थे और दादी ने टॉर्च रख लिया और जाने के लिए निकल गई। दादी बहुत जल्दी कदम बढ़ा रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि कहीं रास्ते में अंधेरा ना हो जाए। और थोड़ी ही देर बाद कोहरे के साथ साथ अंधेरे ने भी अपना कब्जा जमा लिया। अब तो अंधेरा भी हो चुका था। अब दादी थोड़ी डरने लगी और उन्होंने अपना टॉर्च जला लिया, लेकिन फिर भी टॉर्च का कोई भी असर नहीं हुआ क्योंकि कोहरा बहुत ही ज़्यादा था और आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब दादी का डर और भी ज़्यादा बढ़ चुका था क्योंकि सामने एक घना जंगल पड़ने वाला था जिसमें बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं और वहाँ कुछ डरावनी कहानियाँ भी हैं जो कि बहुत मशहूर हैं। ये जंगल ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें पेड़ बहुत ही ज़्यादा थे और यहाँ पर घना अंधेरा पड़ता था। और इस जंगल के बाद ही दादी के दोस्त का घर पड़ता था। तो दादी थोड़ी खुशी और डर के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही दादी थोड़ी आगे गई, उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। तो दादी अपनी चलने की गति को और भी ज़्यादा तेज़ कर देती है और वो जल्दी चलने लगती हैं। अब दादी जैसे जैसे जंगल की अंदर जा रही थी, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। एक टाइम पर तो दादी को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे ही खड़ा हो। तो हिम्मत करके उन्होंने पीछे पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो आगे पलटी, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक भयानक आदमी खड़ा हुआ है। जैसे ही दादी ने उस आदमी को देखा, उस आदमी ने अपने लंबे नाखूनों से दादी की शक्ल पर वार कर दिया और दादी वहीं पर बेहोश हो गई। जब दादी की आंख खुली तो चारों तरफ अंधेरा था, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो एक बेड पर लेटी हुई थी जो कि उन्हीं के घर का था। कमरे की लाइट बंद थी, इसलिए दादी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें समझ आ गया कि ये तो उन्हीं का रूम है और उन्होंने खिड़की खोला तो सुबह हो रही थी। दादी ने सोचा कि शुक्र है मैं सपना देख रही थी और दादी नहाने चली गई। लेकिन नहाते समय दादी के गले में जलन हो रही थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। तो उन्होंने देखा कि उनके गर्दन पर नाखून से खरोचने के निशान बने हुए हैं और उसी कारण उनके गर्दन में जलन हो रही थी। तो गाइस दादी को तो कुछ समझ में नहीं आया कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या था। तो आपको क्या लगता है कि दादी आखिरकार सपना देख रही थी या फिर ये घटना उनके साथ सच में हुई थी? तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।